उत्तराखंड राज्य में एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। अब जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह से शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। जानवरों के दल को अपनी ओर आते देख शेर ने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज़ स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। कुछ दिन बाद शेर के भोजन के लिए खरगोशों की बारी भी आ गई। एक नन्हा सा खरगोश जिसका नाम चीकू था, उसे चुना गया। उस रात मौत के भय से चीकू को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके रिश्तेदार लोग उसके पास इकट्ठा हो गए और उसका बेस्ट फ्रेंड मीकू भी आ गया और बोला, यार चीकू, ये आज तेरे साथ हमारी आखिरी रात है। कल सुबह तो तू शहीद हो जाएगा। दूसरा दोस्त पीकू बोला, चीकू, तू तो गयो भाइयों, गयो, ते तो गयो। चीकू खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर मन ही मन उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। अगले दिन चीकू खरगोश धीरे धीरे और आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से में बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो,
दूसरे इतनी देर से आ रहे हो? जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है वो उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी गब्बर नहीं। नन्हे चीकू ने जवाब दिया। महाराज, आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। गब्बर शेर बोला। ठीक है, बोल क्या बोलना चाहता है? चीकू खरगोश ने जवाब दिया। महाराज, सभी जानवर तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 10 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में ये कहकर चीकू खरगोश चुप हो गया। गब्बर शेर दहाड़ कर बोला। रास्ते में क्या? मुझे साफ साफ बताइए, पहेलियां मत बुझा। बोल, रास्ते में क्या? चीकू खरगोश बोला। महाराज, गुस्ताखी माफ। जब हम आपसे मिलने आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक शेर और मिल गया और उसने मेरे सभी साथियों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही बब्बर शेर दहाड़ कर बोला। क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? चीकू ने जवाब दिया। महाराज, वह भी बहुत ही बड़ा शेर है, बिल्कुल आपके जैसा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से निकला था। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? तो मैंने उसे जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरा ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस मूर्ख को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको मेरे साथ लाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। उसने दहाड़ कर कहा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो, रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। चीकू खरगोश बोला। आइए आइए महाराज, इधर आइए। चीकू खरगोश बब्बर शेर को रास्ता दिखाते हुए अपने साथ ले जाने लगा। वह शेर को एक कुएं के पास ले गया और फिर बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे इसी किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। बब्बर शेर बोला। तू चुप कर, मैं उससे निपट लूंगा। तू यह बता कि वो है कहाँ? चीकू खरगोश ने जवाब दिया। महाराज, पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यह कहकर चीकू खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मारने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा चीकू खरगोश घर लौटा।
उसने जंगल के सारे जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। कहानी से सीख। घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर से भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं।